साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ एसडीएम राहुल सर हैं। सर से जानेंगे कि अभी जो वर्तमान समय में 90 दिन मात्र बचे हुए हैं 69 को लेकर, उससे आपका क्या रणनीति होना चाहिए और किस तरीक़ा से आप तैयारी करें ताकि आपका उसमें सिलेक्शन हो सके। क्योंकि सबसे अहम बात है पीटी निकालना, उसके बाद आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और 69 बीपीएससी के लिए अभी से लगभग 90 दिन बच रहे हैं और ये समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है, क्योंकि अभी से अगर बच्चा कोई चाहे तैयारी स्टार्ट करना तो वो पीटी में सफल हो सकता है और पीटी के बाद जो समय मिलता है उसमें मेंस की तैयारी करके सफल हो सकता है। लेकिन 10 दिन के बाद अगर वो तैयारी स्टार्ट करता है तो वो लगभग इम्पॉसिबल हो सकता है। सर, इसमें सबसे अहम बात होता है कि कोई अगर गाइडेंस मिल जाए या कोई देख रेख में, यदि कोई बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारे होते हैं जो घर से बाहर नहीं आ पाते हैं, वो आर्थिक कारण हो सकता है, बहुत सारा कारण, तो उनको किस तरीक़ा से ये करना चाहिए? देखिए, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, बगल में एक रेलिंग होता है। रेलिंग क्या होता है? वो गाइडेंस होता है, उसको पकड़ पकड़ के आप चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम है सेल्फ स्टडी के लिए तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन गाइडेंस से क्या होता है कि आपका कोर्स समय पर कंप्लीट हो जाएगा और आप जो क्या एग्ज़ाम का नया पैटर्न है वो उन चीज़ों को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर सकते हैं। सर, करेंट अफेयर कितना भूमिका निभाएगी? अभी के नए पैटर्न में करंट अफेयर और साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली है। तो उसके लिए करंट के लिए बच्चे क्या करें? बहुत सारे होते हैं जो सोचते हैं कि 1 माह जब एग्जाम रहेगा या 10 दिन पहले का जो ट्रेंड चलता था कि उसी तरीक़े से, वह कितना घातक हो सकता है? नहीं, ये बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। करंट अफेयर आपके दिमाग में लेयर बाय लेयर बैठना चाहिए। कोई करंट में अब जो बीपीएससी सवाल पूछ रहा है ना, वो वन लाइनर नहीं पूछ रहा है, वो डेप्थ में जाके पूछ रहा है। तो आपको डेली करंट अफेयर्स में जानना चाहिए कि आज क्या घटना घटी, कल क्या घटना घटी, परसों क्या घटना घटी, और लास्ट में जब आप जो कंपाइलेशन होता है उसको पढ़ेंगे तब फायदा होगा। सर, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये क्या होता है सर? थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। ये रुक्मणी प्रकाशन द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है और रुक्मणी प्रकाशन से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो जो मैंने अपने तैयारी के समय जो तरीका अपनाया था पढ़ने का, कि कैसे सिलेबस को मैं तोड़ के किस किस पोर्शन को कब पढ़ूंगा, क्या क्या प्रैक्टिस करूंगा, तो उन सब चीज़ों को मैंने उसमें इनपुट डाला है। और ये जो 90 दिन का कोर्स है, इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें हम लोग 100 की स्पीड से भागने वाले हैं और जो बच्चे हमारे साथ कदम से कदम मिला के 100 की स्पीड पे भागेंगे तो उनका जो सफलता है वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गारंटी इसमें ऐसी नहीं कि सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है आप पे कितना आप कर। हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालने वाले हैं। एक सवाल और उठता है कि मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा ये फ़ायदा है कि जो इस तरीके से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, मैंने कई लोगों को ये तरीका बताया, उनसे उनको फ़ायदा हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि मास लेवल पे जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेहनत करने को तैयार हैं और उन्हें गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो उनको मैं अपना गाइडेंस दूँ। और सर, उसमें यदि कोई बच्चा जुड़ना चाहे तो किस तरीक़ा से जुड़ सकते हैं? इसके लिए रुक्मणी प्रकाशन का टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वो वीडियो डाला हुआ है, उसको देख के आप वहाँ से लिंक फॉलो करके जुड़ सकते हैं। सर, साइंस के लिए यदि बच्चे जो है एनसीईआरटी से शुरू करें या वन लाइनर पर? नहीं, वन लाइनर तो कभी भी नहीं मत पढ़िए, क्योंकि साइंस का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप एनसीईआरटी से अच्छा ल्यूसेंट की किताब है उससे पढ़ सकते हैं और अच्छे किसी टीचर का आप वीडियो देख के या जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, सबसे अहम सवाल होता है, जैसे करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल को लेकर, ताकि ज़्यादा मैक्सिमम प्रश्न होते हैं और बिहार स्पेशल में भी बच्चे उसको अलग कर देते हैं और सोचते हैं कि अंत में करेंगे, उनको कैसे करना चाहिए? नहीं, अब पीटी का आपने लास्ट 2 बार का पैटर्न देखा है कि जो ज्योग्राफी हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिहार के जो आसपास के क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। बिना बिहार को पढ़े हुए अगर आप चाहते हैं बीपीएससी क्वालिफाई कर ले तो ये संभव नहीं। सर, बिहार स्पेशल यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या वन लाइनर पढ़ लें या बिहार के पूरा ज्योग्राफी पढ़ें या हिस्ट्री पढ़ें? आप रिसेंटली देखिए ग्रुप डी का एग्जाम जो बिहार में हो रहा है उसमें वन लाइनर से नहीं काम चल रहा है। आपको थॉरोली समझना पड़ेगा, उस गहराई में उतरना पड़ेगा, तभी आप सवाल कर सकते हैं। सर, जो बच्चे पहले से देते आ रहे हैं, 1-2 अंक से छट रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आपकी किस्मत बदलेगी। प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो काम आप पहले से करते आ रहे हैं और जो रिजल्ट पहले आया है, अगर आप काम वही करेंगे तो रिजल्ट फिर वही आएगा। तो अपना जो तरीका है वो चेंज कीजिए, किसी के गाइडेंस में आइए, क्या गलती हो रही है उसको, कहाँ कमी रह गई उसको देखिए और उसको सुधार कीजिए
और एक चीज़ और है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। सर आप सेट प्रैक्टिस करते थे तो उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखते थे? क्या जो सॉल्यूशन वाला सेट मिलते थे या एक्सप्लेनेशन वाला उसी को देखते थे या उसको अलग से कैसे करते थे? देखिए, जब मैं प्रैक्टिस करता था ना, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मैं बहुत खुश होता था। उसके पीछे रीज़न है कि मुझे लगता था कि आज एक नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। जो क्वेश्चन बन गया वो तो मुझे लगता था वो तो आता ही है, क्या नहीं आता है वो जानना ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम वाले दिन पता चलेगा क्या क्या नहीं आता, इसका मतलब है कि आप फेल हो गए। तो आप उस पॉजिटिवली लेके सॉल्व कीजिए कि जो चीज़ मुझे नहीं बन रहा है, मैंने कई तरह के जितने भी मार्केट में क्वेश्चन बैंक थे सबको सॉल्व किया। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हो जाता था कि अरे यार ये क्वेश्चन नहीं बनना, चलो एक नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। और उस चीज़ को मैं पक्का कर लेता था कि ये दोबारा भविष्य में इस विषय से, इस टॉपिक से मेरा कोई सवाल ना छूटे। इस टॉपिक से सर जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं उनको क्या आप संदेश दीजिएगा? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप दिल से हार्डवर्क करते हैं ना, कभी वो बर्बाद नहीं होता, कभी नहीं बर्बाद होता। आप पूरे दिल से मेहनत कीजिए, इस 90 दिन में आप ज़रूर सफल होंगे। वो पुराने ढर्रों पे मत जाइए। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ इसी पे, कि मैं अक्सर सुनाता हूँ, आपके चैनल से भी सुनाना चाहता हूँ। हिरन और चीते की कहानी, वो उस कहानी ने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव छोड़ा है। तो मैं एक बार फिर से वो सुना, बहुत कई लोगों ने सुना होगा, फिर से सुनाता हूँ कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो चीता होता है उसकी जो होती है दौड़ने की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे, लगभग 3 गुना स्पीड होती है। लेकिन जब चीता हिरन के पीछे भागता है ना, तो हिरन कई बार अपनी जान बचा के भाग जाता है। वो अपनी जो शारीरिक क्षमता होती है उससे तेज़ दौड़ता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या होता है कि वो क्यों भाग रहा है। जो चीता भाग रहा होता है वो अपना नाश्ता करने के लिए भाग रहा होता है, और जो हिरन भाग रहा होता है ना, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। अगर आप जान बचाने के लिए इस रेस में दौड़ रहे हैं तो आप ज़रूर सफल होइएगा। अगर आप नाश्ता करने के लिए इस रेस में दौड़ रहे हैं तो शायद सफल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यदि आपसे बता दें इसके बावजूद भी आपके मन में 69 से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं सर से फिर मिलकर इस के बारे में चर्चा करूंगा। सर एक लास्ट प्रश्न है, ये अभ्यर्थियों का हमेशा से रहता है। बहुत सारे अभ्यर्थी पिछला बार का जो पैटर्न देखे, क्वेश्चन आउट हुआ फिर रद्द होकर जो एग्जाम हुआ उससे हतोत्साहित हो जा रहे हैं कि इस बार क्या होगा, कैसे आएगा, उनको कैसे सर आप बोलिएगा? देखिए, इन सब चीज़ों पे अपने दिमाग मत लगाइए। बहुत सारे निगेटिव बच्चे मार्केट में हैं कि उल्टा पुल्टा बयान देते रहते हैं कि क्वेश्चन लीक होगा, ये होगा, वो होगा। हर बार मेहनती बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मैं भी मेहनत करके सेलेक्ट हुआ हूँ। आप मेहनत करेंगे ज़रूर सेलेक्ट होंगे। इन फालतू चीज़ों पर दिमाग लगाएंगे तो आप डिप्रेशन होगा, डाइवर्टेड होंगे और आपकी पढ़ाई अफेक्टेड होगी। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।